टीचर्स वो जो फीचर्स और फ्यूचर दोनों ही डेवलप करते हैं, और शिक्षक वो जो कहकर नहीं, जो पढ़ाना चाहते हैं वैसा स्वरूप बन करके शिक्षाते हैं। यही तो महानता है टीचर्स की। और ऐसा करने के लिए एक टीचर को बहुत सैक्रिफाइस, बहुत त्याग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये स्टेज मिलती है। अगर वो सैक्रिफाइस ना होता और टीचर्स, वो शिक्षक, वो स्किल ना हमारे अंदर भर देते जिसकी वजह से आज हम जिस स्टेज पर हैं कि कमा खा पा रहे हैं, इसका सारा क्रेडिट जो है वो टीचर्स को ही तो जाता है। तो वेरी हैप्पी टीचर्स डे। और जैसे रक्षाबंधन पर आपको एक पाती, एक लेटर सुनाया था, ठीक वैसे ही पेरेंट्स की तरफ से टीचर्स को लिखी ये पाती, ये लेटर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे लिखा है अंजलि खेर जी ने। आइए शुरू करते हैं। वैसे मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं और ऊपर वाले का हाथ पकड़कर, साथ लेकर के बड़े ही विश्वास के साथ कहता हूं कि लाइफ खूबसूरत है। अब करते हैं शुरू आज का लेटर। सम्माननीय शिक्षक महोदय, सादर प्रणाम। पहली टीचर यानी मां होने के नाते भाषा का ज्ञान देने के बाद अब अपने अनगढ़ कच्ची मिट्टी के ढेले से अपने लाडले को मॉरल वैल्यूज, संस्कार, कॉन्फिडेंस और नॉलेज से भरपूर एक मैग्नेटिक, आकर्षक पर्सनालिटी बनाने के लिए आपके आशीर्वाद की छत्र छाया में भेजते हुए मुझे बेहद खुशी और आनंद का एहसास हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जन्म देने वाले माँ बाप और सही दिशा दिखाने वाले टीचर, दोनों का मकसद बच्चों की अच्छी परवरिश और एजुकेशन के जरिए उनके खुशहाल और ब्राइट फ्यूचर की मजबूत फाउंडेशन तैयार करना होता है। पर यह 16 आने सच है कि एक सच्चा समर्पित टीचर ही एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के साथ साथ एक कामयाब देश का निर्माण करता है। और इस सिलसिले में आज मैं अपने बच्चे के साथ साथ आज की यंग जनरेशन के सटीक गाइडेंस के लिए अपनी कुछ उम्मीदों और तमन्नाओं की एक लिस्ट के साथ आपसे नम्र गुजारिश करना चाहती हूं। आज कंप्यूटर और सोशल मीडिया के चकाचौंध भरे दौर में मेरे बच्चे के स्वभाव में बाहरी दिखावटीपन, टीम टाम, शो ऑफ करना और झूठी वाहवाही लूटने जैसे खोखली मेंटालिटी से परे अपने अंदर भरे टैलेंट और पावर के ऊपर ध्यान देते हुए सोसाइटी में एक अलग पहचान बनाने के गुण पिरोएं। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करने की मजबूरी के बाद एंजरिंग सक्सेस के लिए किताबों से दोस्ती करने की आदत शामिल करें। ये बात भी बिल्कुल सच है कि सक्सेस बच्चों में कॉन्फिडेंस, नई और इनोवेटिव एनर्जी भर देती है। पर आज की कट थ्रॉट कंपटीशन वाली दुनिया में सक्सेस के लिए शॉर्टकट या दूसरों को गिराकर खुद आगे आने के बजाय अपनी काबिलियत, टैलेंट और स्किल को हर कदम पर निखारते हुए खुद पर पूरा विश्वास रखकर सही रास्ते पर चलने के साथ ही नाकामयाब होने पर हताश होने के बजाय फेलियर को बिना हिचकिचाए खुशी से एक्सेप्ट कर दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का एटीट्यूड बनाए रखना अगर बच्चे सीख जाएं तो वे निराशा या नाउमीदी का शिकार होकर मायूसी और डिप्रेशन में घिरकर कोई गलत कदम उठाने के बजाय हार जीत को जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हुए आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर होंगे। छोटी छोटी क्लास से ही पहाड़ जैसी पढ़ाई के बोझ तले मुरझाते बच्चे अपने यार दोस्तों के साथ खेलने, खिलखिलाने, हंसी मजाक करने, यहां तक कि खुद के इंटरेस्ट को जानने समझने जैसी बेशकीमती एक्सपीरियंस से मरहूम हो चले हैं। वो कभी ना खत्म होने वाला सिलेबस, जिसे पूरा करने के लिए किसी टॉपिक या सब्जेक्ट को समझने के बजाय बच्चे रटने पर मजबूर हो जाते हैं। अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट वर्क, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी अक्सर पेरेंट्स के हिस्से में ही होती है। इनके बजाय प्राइमरी स्कूल से ही एजुकेशन सिस्टम में किसी टॉपिक पर इंस्टेंट स्पीच देना, डिबेट करना, देश दुनिया के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करना, ग्रुप डिस्कशन जैसे सब्जेक्ट्स पर जोर दिए जाने से न सिर्फ ये सिस्टम बच्चे की पर्सनालिटी को निखारेगा, बल्कि अपनी बात को पूरे लॉजिक के साथ सबके सामने रखने का कॉन्फिडेंस जगाकर स्टूडेंट्स को ग्रो करने का मौका देगा। इसके साथ साथ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और उनकी छुपी छुपाई एबिलिटीज भी उभरने लगेंगी। और स्टेशनरी पर होने वाली फिजूल खर्ची के बचने से बिना वजह होने वाली पेड़ों की कटाई में भी कमी आएगी। हरियाली और ताजगी से भरे नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच
रंग बिरंगे फूलों और कलकल शोर करते बहते झरनों, तालाबों को निहारना, उनकी सुंदरता का आनंद लेना बच्चों की पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा डेवलप करने में मददगार होता है। इसके साथ ही उन्हें वो जोश और एंथुजियाज्म से भरकर अच्छी हेल्थ का अनमोल तोहफा भी देता है। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या सिग्निफिकेंस और कंट्रीब्यूशन है, और हमारे साथ उनके म्यूचुअल या कॉमन दोस्ताना स्वभाव को पढ़ाई के जरिए बताना भी बेहद जरूरी है। डेली लाइफ में कोई रूटीन का ना होना और पढ़ाई या करियर को लेकर मेंटल प्रेशर के चलते बात बेबात पर बच्चों की नाक पर गुस्सा बैठा होना, छोटी छोटी बात पर झल्लाहट या चिड़चिड़ापन होना, ऐसी बातें आज घर घर की कहानी है। इस पर कंट्रोल पाने के लिए योगा, मेडिटेशन, बैलेंस डाइट जैसी आदतों को छोटी उम्र से ही स्टूडेंट्स को सिखाई और समझानी चाहिए। जॉइंट फैमिली का टूटना और न्यूक्लियर फैमिली का बढ़ता कल्चर, उस पर वर्किंग पेरेंट्स के चलते आपसी मेल जोल, शेयरिंग, केयरिंग, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट के साथ ही दूसरों की फीलिंग्स का सम्मान करना, ऐसे खोए हुए संस्कारों की कमी को भरने के लिए एजुकेशन सिस्टम में वेद शास्त्र, कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरीज जो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती हैं, और दूसरे हेल्पफुल आर्टिकल्स जैसे पुराने जमाने में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे खुद के डेवलपमेंट के साथ साथ देश और सोसाइटी की तरक्की में हमारे इंटीग्रल कंट्रीब्यूशन के इंटेंशंस और इमोशंस का दिया स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में रोशन होगा। साथ ही उनके सोचने और डिसीजन लेने का दायरा बढ़ेगा, उनके नजरिए को नए डायमेंशन मिलेंगे और देश की उन्नति की मजबूत और गहरी फाउंडेशन तैयार होगी। हायर एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मोटी फीस वाली कोचिंग्स का रास्ता इख्तियार करने के बजाय प्राइमरी से ही स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्चुअल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट्स को सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। अच्छी हेल्थ और फिट बॉडी के लिए सात्विक न्यूट्रिशियस डाइट की जरूरत, करंट अफेयर्स की अवेयरनेस होने के साथ ही देश की सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन की समझ डेवलप होना, स्टूडेंट के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के अलावा सोशल डेवलपमेंट के स्कोप को बढ़ाएगा। आज बच्चे दुनिया जहान से ऑनलाइन जुड़े होते हैं, पर दिल दिमाग से ऑफलाइन अपनों से कनेक्ट बनाए रखना भुला बैठे हैं। इसीलिए अपने थॉट्स और आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर करने के द्वारा इमोशनल कनेक्शन बनाने की जरूरत देश की यंग जनरेशन को सिखाया जाना बेहद जरूरी है। अपने लाडले के खुशहाल, सुनहरे और सक्सेसफुल जीवन के लिए कई ताने बाने बुनना उसके पेरेंट्स या गार्जियन के जीवन का इकलौता गोल और हक होता है। इसीलिए टीचर्स, एजुकेशन पॉलिसी और सिस्टम की जरूरत और आशाएं भी अनलिमिटेड होती हैं। यकीनन अपने स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को निखारने में अपनी पूरी काबिलियत को न्यौछावर करने वाले आप जैसे टीचर्स की बदौलत ही स्टूडेंट्स अपने जीवन के कोरे कागज पर सफलता की अमिट छाप छोड़ पाते हैं। फिर भी अंत में हाथ जोड़कर आपसे विनम्र विनती है कि देश और दुनिया में सक्सेस की पीक पर एक स्टार, एक अचीवर बनाने के पहले आप मेरे लाडले को ह्यूमन और मॉरल वैल्यूज से भरा हुआ एक सिंपल, सच्चा, साफ दिल और भावनाओं वाला इंसान बनाए। धन्यवाद और आभार के साथ एक मां। क्या कहते हैं आप? अंजलि खेर जी का लिखा हुआ यह लेटर क्या हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और हर टीचर को नहीं पढ़ना चाहिए? मैं समझता हूं उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। अंजलि जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अंजलि जी के बाद अलका जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई इस लेटर को इजी और समझने योग्य भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, और मैंने अपना कर्तव्य किया। मैं ये कहूंगा कि मुझे जो सेवा मिली मैंने वो की। अब आगे आपकी जिम्मेदारी। अगर आप एक टीचर हैं तो मेरा शत शत नमन है आपको, क्योंकि किसी न किसी परसेंटेज में जाहिर सी बात है कि सैक्रिफाइस हर टीचर को करना ही पड़ता है। दुनिया बड़ी चकाचौंध वाली हो गई है, मटेरियलिस्टिक हो गई है। टीचर्स की भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक निस्वार्थ भाव टीचर के मन में होता ही है। वो गौरव वाला भाव होता है, वो घमंड नहीं होता, अभिमान नहीं होता। मेरा स्टूडेंट है, मैंने पढ़ाया है, इसको अच्छा करना ही चाहिए, आगे बढ़ना ही चाहिए। इन फीलिंग्स के साथ अपने स्टूडेंट का सुनहरा भविष्य देखने वाले हर टीचर को नमन है।
बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत और आप रखिए अपना बेहतर ख्याल। कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। और अमित के साथ कहिए तो जरा, लाइफ खूबसूरत है। जय हिंद, जय भारत।